मेरा नाम है शिवमंगल पांडे। क्या क्या वजह रही है? क्या क्या हुआ बताइए रोजिंदा में। जी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे के बाद लड़की घर से चली गई अपने आप। हमें कोई सूचना मिलती तो हम बताते सर आपको। नहीं, जिस तरह देखा जा रहा है लड़की आपकी गायब है, हाँ। तो कोई मोबाइल का चक्कर है या किसी लड़के का चक्कर है? नहीं सर, ये तो सीधे लव जिहाद का चक्कर है और उसे फंसाया गया, उसका दिमाग ब्रेन वॉश किया गया उसका, और उसको गुमराह करके लेके गए। जो घटना है कब की है? ये 6 अप्रैल की घटना है। 6 अप्रैल। जी। अब तक पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है लड़की को ढूंढने के लिए, पूरी जी जान लगा रही, मेहनत कर रही है, मगर अभी तक कोई ऐसा ठोस सुराग नहीं मिला जिससे कि लड़की उनको बरामद हो नहीं, जाए। जिस तरह से देखा जाता है आज पुलिस का भी बड़ा रहता है, कोई आपको उससे पूछा कि भाई कुछ सहेलियां हैं, कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन पे क्या नाम है, मोबाइल से बात करती हो। जी। नहीं, मोबाइल से तो इसकी सबकी जानकारी सर मुझे नहीं थी, मोबाइल से किससे बात करती थी किससे नहीं करती थी, क्योंकि हम लोगों को इतना मोबाइल चलाना नहीं आता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी में हाथ है किसका हाथ नहीं है। पर बिना अंदरूनी बातचीत के, बिना मोहल्ले के या बिना किसी निजी जानकारी के किसी को इतना सटीक जानकारी नहीं हो पाएगी कि लड़की यहाँ रहती है और कैसे कहाँ रहती है। ये सारी जानकारी ये मोहल्ले वालों को होगी या बात उनको मिली होगी। बात अगर मदद की करी जाए तो जी। किस प्रकार से आपकी मदद कौन कर रहा हमारे तो है? किस केस के अंदर? दिल्ली पुलिस किस भी केस? कर रही है, और श्री जय भवन गोयल साहब भी कर रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? केतकी पांडे। जिस तरह बता रहे हैं कि आपकी लड़की जो है गुमशुदा है, हम्म। कितने साल की लड़की है? मेरी लड़की 17 साल की है। 17 साल की है। हाँ। तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है और मदद के लिए किसके पास आया है? पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है, और लड़की अभी मिली नहीं है। क्यों नहीं मिल पा रही है जब आप बता रहे हो कि छह छह चार से लड़की गायब है? हम्म। पुलिस क्यों लीपापोती कर रही है? अब आप ये कह रहे हो कि पुलिस मदद कर रही है, फिर भी पुलिस लीपापोती कर रही है, आश्वासन दे रही है। अब मदद की गुहार जो है किससे लगाई? भगवान गोयल जी से। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला मिल जाएगी लड़की आपकी। बार किस्सा आ गया लव जिहाद का। अभी 8 तारीख को जो है 3 लड़कियां जाफराबाद थाने से लापता हुई। लव जिहाद का मामला चल रहा है और 6/4 को फिर एक नाबालिग लड़की जो है लव जिहाद का शिकार हुई। पीड़ित परिवार जो है हिंदू हृदय सम्राट जय भगवान गोयल जी के पास आया हुआ है मदद मांगने के लिए। क्या जय भगवान जी ने कहा है, आइएगा बात करते हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जैसे 8 तारीख की बात करी जाए, लव जिहाद की बात करी जाए, फिर भी कानून की अगर बात करी जाए, तो कानून सुस्त क्यों है? आज एक पीड़ित परिवार आपके पास आया है, मदद की गुहार लगाने आया है, क्या कहेंगे? आए दिन हमारी बच्चियों को लव जिहाद का शिकार बना करके ये जिहादी हमारी बच्चियों को ले जा रहे हैं। जिहादी मानसिकता के लोग आए दिन इन घटनाओं को और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। 8 तारीख को 3 बच्चियां जाफराबाद थाने अंतर्गत जा चुकी हैं, जिनको आज तक हमारी पुलिस पकड़ नहीं पाई। अभी ये भी किस्सा आया है कि 6 तारीख के एक और नाबालिग लड़की थाना बेलकुम लगता है, वहां से एक जिहादी उसको ले गया है। नॉर्थ ईस्ट का इलाका धीरे 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 जिहादियों का, आतंकियों का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे आए दिन अगर हमारी बेटियां लव जिहादी उनको बहला के, फुसला के, डरा के, ललचा के लेके जाएंगे और चुन चुन के हमारे बच्चों की यहाँ हत्याएं होंगी, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। जिहादी मानसिकता के लोगों का जो एजेंडा है, जिला उत्तरी पूर्वी को हिंदुस्तान का सबसे पहले गजवाए हिंद जिला बनाना, मुस्लिम जिला बनाना, तो जो उनका ये मंसूबा है वो कामयाब हो जाएगा। आए दिन अगर लड़कियां जाएंगी, दहशत का माहौल बनता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहें। जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वहां लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जो पलायन करवाने की साजिश है, वो भी उसका भी एक हिस्सा मुझे ये लग रहा है कि इस तरीके से पलायन करवाओ, दहशत फैलाओ, हिंदुओं की बहन बेटियों को लेकर के जाओ,
डर के मारा, दहशत के मारा हिंदू अपने आप पलायन कर लेगा। तो मैं कई बार इस बात को उठा चुका हूं कि नॉर्थ ईस्ट जो हमारा ये क्षेत्र है दिल्ली का, यहां से आए दिन हिंदू पलायन हो रहा है। अभी 4 दिन पहले ही सुभाष मोहल्ला में वहां के कुछ लोगों ने एक रोष प्रदर्शन किया कि वहां पर 6-6 मंजिले फ्लैट बन रहे हैं। वहां पर गलियों में मांस के टुकड़े, हड्डियों के टुकड़े लोगों के सामने घरों पर डाल दिए जाते हैं। जहां कभी गाड़ियां निकलती थी, आज इन जिहादियों ने रास्ता पूरी तरह जाम कर रखा है। वहां स्कूटर, मोटरसाइकिल निकलना भी मुश्किल हो गया है। बहन बेटियां अगर निकलती हैं, उनके ऊपर फतवियां कसी जा रही हैं। और रात को 12-12, 1 बजे तक ये लोग दुकानें खोल करके रखते हैं और पूरा वहां पर हंगामा होता है। हंगामे के कारण कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तो वो परेशान है। और वो क्या होगा कि वो धीरे धीरे परेशानी के कारण अपना मकान, अपना घर सस्ते दामों में बेच के वहां से निकल जाएगा। हिंदू वहां से पलायन हो जाएगा। चाहे बहन बेटी का मैटर है, चाहे ये सब जो हो रहा है कबाड़ियों का मैटर है, 6-6 मंजिल मकान बनाने का मैटर है, ये सारे का सारा मैटर हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र के सीनियर पुलिस अधिकारियों से, सीपी साहब से, हमारे होम मिनिस्टर से कि भाई इस मामले को गंभीरता से लो। अगर इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो हमारी दिल्ली जो हिंदुस्तान की राजधानी है, अगर यहाँ का भी एक जिला गजवाई हिंद बन जाता है तो मैं समझता हूं हम सब हिंदू संगठनों के लिए और देशवासियों के लिए ये बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। और मैं अपने हिंदू बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि अपनी बहन बेटियों के साथ बाकायदा संपर्क बना के रखें, उनसे बातचीत करें और उनको आने वाले खतरों से सावधान करें कि किस तरह ये जिहादी फैला के फसला करके हमारी बहन बेटियों को लेके जा रहे हैं। गोयल साहब, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए, डीसी नॉर्थ ईस्ट डीसीपी कहते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है बड़ा सही कर रखा है, लेकिन फिर भी क्राइम हो रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसा कर रखा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आए दिन तो मर्डर हो रहे हैं हिंदू बच्चों के, आए दिन लव जिहाद की वारदातें हो रही हैं, गली गली में इसकी कबाड़ की दुकान खुल रही है, 6-6 मंजिला नजायज मकान बन रहे हैं, हिंदुओं का रहना दुश्वार हो रहा है। और अगर हमारा प्रशासनिक अधिकारी ये कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, तो मैं समझता हूँ कितना बढ़िया है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही तो मतलब मानते हैं कहीं ना कहीं जो है कानून जो है लीपापोती करने पे लगा पड़ा है। चाहे बात करी जाए नशे की, बात करी जाए, चाहे लव जिहाद की बात करी जाए, सबसे ज्यादा मेन चीज जो होती है बीट अफसर को पता होता है, लेकिन बीट अफसर भी लीपापोती कर जाता है कभी कभी। है। देखिए, जो सीनियर अधिकारी होता है डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, जैसे वो डायरेक्शन देगा, जैसे वो उसकी सिस्टम के ऊपर पकड़ होगी, वैसे ही नीचे वाला काम करेगा। अगर कहीं ऊपर से ढिलाई है तो नीचे भी ढिलाई है। इसलिए मुझे लगता है जिस तरीके से हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में पुलिस का प्रभाव, पुलिस का दबाव, पुलिस का दबदबा गुंडों पे, बदमाशों पे, जिहादियों पे होना चाहिए, वो आज नहीं है, सरेआम दिख गोयल रहा है। साहब, आज आपके पास में एक परिवार मदद लेने के लिए आया है, तो क्या आश्वासन दिया है और क्या कहा आपने?